हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के चैप्टर 233 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चिनात्सु और ताइकी का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और दूसरी तरफ हारुतो को पता चला था कि यूशा को रीजनल क्वालिफायर में शायद थोड़ी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी राइट थाई में थोड़ा दर्द है, पर इंजरी के साथ भी वो योडो को हरा पा रहा है। अब सीन यूशा पे आता है। वो अपने रिकॉर्डेड मैच की वीडियो देख रहा था। वो अपने मैचेस के अलावा दूसरे लोगों के मैचेस की भी वीडियो देखता है, जो कि बैडमिंटन के प्रति उसका पैशन दिखाती है और बैडमिंटन के लिए वो लड़कियों को भी इग्नोर करता है। आओजाकी रियलाइज करता है कि यूशा सिर्फ बैडमिंटन खेलते हुए ही खुश होता है। उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोग ही लगातार स्ट्रॉन्ग बनते हैं जो सब कुछ छोड़कर ट्रेनिंग पे ही फोकस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। योडो ताइकी के साथ निट्टो यूनिवर्सिटी आता है। उसने जब से सुना है कि ताइकी कॉलेज में बैडमिंटन को कंटिन्यू करेगा और वो उसके सजेस्टेड किए हुए कॉलेज में जाने के लिए रेडी है, तब से वो बहुत खुश है, क्योंकि निट्टो यूनिवर्सिटी को बैडमिंटन के लिए ही जाना जाता है। वो बताता है उसने हारियो को भी सजेस्ट किया था, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसे लॉयर बनना है। जब वो निट्टो यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं तो उन्हें वहाँ पे यूशा और आओजाकी मिलते हैं। ताइकी पूछता है आओजाकी यहाँ क्या कर रहा है। योडो बताता है वो साजिकावा का कोच है और वो यूशा और आओजाकी से कहता है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। यूशा कहता है मेरी आफ्टरनून की प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। योडो कहता है मैं तो सोच रहा था टूर्नामेंट से पहले तुम दोनों एक बार हेड टू हेड मैच कर लेते। यूशा कहता है मुझे परफेक्चर टूर्नामेंट का इंतजार रहेगा, और जाते जाते वो ताइकी से पूछता है तुम्हारा नाम क्या था। ये कहकर वो चला जाता है। योडो ताइकी से कहता है उसकी बात का बुरा मत मानना। वो कहता है रीजनल क्वालिफायर में वो तुम्हारे साथ नहीं खेल पाया ना, इसीलिए शायद उसे बुरा लग रहा होगा। फिर से चिनात्सु पे आता है। वो रेस्टोरेंट में सर्व करने का काम कर रही थी। वहाँ आओजाकी आता है। वो कहता है उसे नहीं पता था कि चिनात्सु यहाँ काम करती है। चिनात्सु कहती है ये जगह हमारी बिल्डिंग के बहुत पास है। आओजाकी कहता है यही रीजन है कि मैं यहाँ का फूड ट्राई करने आया हूँ। फिर वो कहता है आज वो उसके बॉयफ्रेंड से मिला था, वो उसका कॉलेज देखने आया था। वो बताता है उसने ताइकी का रीजनल क्वालिफायर मैच भी देखा था। उसने देखा था क्योंकि उसका जूनियर यूशा ताइकी को अपना राइवल मानता है, पर अगर वो सच कहे तो ताइकी को देखकर उसे निराशा हुई। उसे ऐसा लगा वो बस पावर लगाकर शॉट मार रहा था, उसे थोड़ा दिमाग भी यूज करने की जरूरत है। वो कहता है अगर वो निट्टो यूनिवर्सिटी जाने का सोच रहा है तो मतलब वो बैडमिंटन को प्रोफेशनली तौर पे खेलना चाहता है। आओजाकी मानता है कि अगर तुम्हारे सपने बड़े होते हैं तो तुम्हारे एक्शन से ये पता भी चलना चाहिए। वो सोचता है ताइकी जिसका ध्यान गेम के साथ साथ दूसरी चीजों पे है, इस तरह वो कभी यूशा जैसे प्लेयर्स को नहीं हरा सकता, जिनका पूरा फोकस बस उनकी गेम को इम्प्रूव करने पे ही होता है। इसीलिए वो चिनात्सु से कहता है प्रोफेशनल बनना टफ है। ताइकी के लिए यही बेटर होगा कि वो कोई जॉब ढूंढ ले और वो नेशनल जाने वाली बात से पार्टी में आए हुए लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। उसे बैडमिंटन को अपने हाई स्कूल के साथ ही छोड़ देना चाहिए। चिनात्सु कहते मुझे बैडमिंटन के बारे में ज्यादा नहीं पता है और मुझे पता है तुम जापान के लिए टॉप टैलेंटेड में से एक हो, पर तुमने जो कहा वो गलत है। किसी और के फ्यूचर पे कमेंट करने का तुम्हें किसने हक दिया। चिनात्सु को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आया था, जो हम पूरे जॉब के टाइम उसके फेस पे देख ही सकते हैं। घर जाते हुए भी वो गुस्से में थी, पर फिर जब ताइकी वहाँ आता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एज ऑब्वियस वो साथ में घर जाने के लिए आया था। वो कहता उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा। चिनात्सु कहती है उसकी चिंता तुम मत करो। फिर वो उससे सॉरी कहती है क्योंकि ताइकी की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद भी वो उसके साथ जाने के लिए घर आता है। ताइकी कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दूंगा, और वैसे भी ये तो मेरा हीलिंग टाइम है। चिनात्सु पूछती है कॉलेज कैसा था। ताइकी कहता है वहाँ की फैसिलिटीज और इक्विपमेंट सब बहुत बढ़िया है, पर यूशा भी वहाँ था और उसने मुझसे मेरा नाम पूछा था। मुझे लगता है मेरा फॉर्म खराब चल रहा था और मैं रीजनल क्वालिफायर के सेमीफाइनल में हार गया था। मैंने अच्छा नहीं खेला था, शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा, पर इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उसे चिल्लाकर बताना चाहता हूँ नाउ गेम इज ऑन। चिनात्सु कहती है दैट्स द ताइकी इनोमोता। ताइकी कहता है तुम्हारा यूं मेरा पूरा नाम लेने से मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। चिनात्सु कहती है ये नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ हारुतो रात में भी रनिंग कर रहा होता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में यूशा ने ताइकी को अपनी तरह से मोटिवेट किया, चाहे वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली, पर इससे ताइकी को तो फायदा ही हुआ है। और जहाँ तक आओजाकी की बात है, उसकी बात भी ठीक ही है कि रिलेशनशिप आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, पर कहते हैं ना सही पार्टनर मिल जाए तो वो डिस्ट्रैक्शन कम और मोटिवेशन, ट्रस्ट, डिजायर ये सब ज्यादा बन जाती है और गोल पाने की इच्छा और भी इंक्रीज हो जाती है। और शायद उसे इसी बात का डर है क्योंकि आओजाकी ने सब कुछ छोड़ दिया था, तब जाकर आज वो इस मुकाम पे है। पर अगर ताइकी रिलेशनशिप के साथ साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करके भी जापान के लिए खेल गया तो आओजाकी को लगेगा कि उसका सब कुछ कुर्बान करना बस बर्बादी थी, और इसीलिए शायद वो डर रहा है। तो अब आपको कमेंट में बताना है आपको इस चैप्टर में कुछ अच्छा लगा या नहीं, और लगा तो क्या। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।